दीपिका और आप देख रहे हैं खबर एक मिनट। खबर एक मिनट में हम बात करते हैं एक मिनट में तमाम खबरों की, उसके पूरे विश्लेषण की, जिससे आपको तमाम जानकारी मिल सके, वो भी रफ्तार में। प्रयागराज में माफिया समाजवादी पार्टी के बाहुबली नेता रामलोचन यादव के खिलाफ प्रशासन ने आज भी बड़ी कार्रवाई की। हिस्ट्री शीटर रामलोचन यादव के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। गेस्ट हाउस और मकान पर बुलडोजर चलाया गया। धूमनगंज थाना इलाके के कंधईपुर में ये दोनों बिल्डिंग बिना नक्शे पास कराए बनाई गई थी। रामलोचन धूमनगंज थाने का हिस्ट्री शीटर है, उस पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। रामलोचन के जीजा तत्कालीन सपा विधायक जवाहर पंडित की 1996 में हत्या हुई थी, जिसके बाद वो अपराध की दुनिया में सक्रिय हो गया। गेस्ट हाउस और मकान को समदोज करने की कार्रवाई के दौरान विकास प्राधिकरण, नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस की टीमें मौजूद रहीं। पीडीए से इसका मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया गया था। इसका लीगल डिमोलिशन ऑर्डर पीडीए ने पास किया था, जिसके क्रम में आज पुलिस और प्रशासन के सहयोग से इसको ध्वस्त कराया जा रहा है और इसका प्लॉट एरिया लगभग 1500 स्क्वायर मीटर है। गाजीपुर में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के करीबियों पर कानून का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। जिला प्रशासन ने मुख्तार अंसारी के खास करीबी साजिद सिद्दीकी के मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, ट्रैक्टर शोरूम और रेस्टोरेंट के ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी कर दिया है। जिला प्रशासन ने 8 अक्टूबर को जारी आदेश के तहत मुख्तार के करीबी साजिद सिद्दीकी के शम्मे हुसैन आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के ध्वस्तीकरण के लिए भी नोटिस जारी किया है। साजिद सिद्दीकी के ट्रैक्टर शोरूम और रेस्टोरेंट के ध्वस्तीकरण के लिए भी नोटिस जारी किया गया है। जिला प्रशासन ने इन सभी निर्माण को अवैध बताते हुए नोटिस जारी कर साजिद सिद्दीकी को 7 दिन में सभी निर्माण और बिल्डिंग को खुद ध्वस्त करने का अल्टीमेटम भी दिया है। 14 अक्टूबर तक खुद अवैध निर्माण ध्वस्त न करने पर जिला प्रशासन अवैध पाए गए सभी निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा। कानपुर में पुलिस ने सटोरियों के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। पुलिस ने बताया कि आईपीएल में सट्टेबाजी का खेल बड़े पैमाने पर किया जा रहा था, जिसकी कमर तोड़ने के लिए पुलिस ने अभियान चलाया। सट्टा किंग सोनू सरदार के साथी रंजीत सिंह को कानपुर के नौबस्ता बाईपास से गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। 2 लैपटॉप और 5 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। ये गैंग रोजाना 533 आईडी पासवर्ड देते थे, जिसमें एक आईडी की कीमत 14,400 रुपए रखी गई थी। इसी के जरिए क्रिकेट ऐप वेबसाइट से आईडी पासवर्ड जनरेट करके लाखों का सट्टा देश भर के बुकी को आवंटित कर खिलाया जाता था। इनके पास से 10 अकाउंट भी मिले हैं, जिनमें लाखों का ट्रांजैक्शन होता था, जिसकी जांच की जा रही है। डेली 533 के आसपास आईडी बांटा करता था, जिसका प्रत्येक आईडी की कीमत 14,400 रुपये उसने बताई है। इस हिसाब से लाखों रुपए का एक दिन का केवल आईडी का वितरण होता था। उसके बाद उस पर व्यापार अलग से होता था और एक आईपीएल में कम से कम 21-22 करोड़ के आसपास की आईडी ये अनुमान है कि ये बांटा करता था। आगरा में पुलिस ने चांदी की चोरी का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 19 किलो चांदी बरामद हुई। दरअसल कोतवाली इलाके में चांदी की फैक्ट्री से 19 किलो चांदी चोरी हुई थी। पुलिस ने चोरी की इस वारदात को महज 24 घंटे में सुलझा लिया। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया जो चांदी फैक्ट्री में ही काम किया करते थे। दोनों आरोपी चांदी कारीगर थे और उन्होंने ही चांदी की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चांदी की फैक्ट्री के अंदर चांदी के जेवरात बनाए जाते थे। रात में चांदी की चोरी हुई थी। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। इंस्पेक्टर कोतवाली और टीम ने सतर्कता दिखाते हुए तुरंत इनकी गिरफ्तारी उस चौराहे से की। साथ ही में 19 किलो का माल इसमें बरामद किया। विदिन 24 आवर्स ये इनका चोरी वर्कआउट हुई। लगभग जो अनुमानित इसकी जो कीमत है 10 से 12 लाख रुपए की चांदी की कीमत है। कानपुर के बिकरू कांड में पुलिस ने जो चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की है, उसमें थानाध्यक्ष बिठूर सबसे प्रमुख गवाह हैं, जो दबिश देने गई टीम का हिस्सा थे और विकास के गुर्गों द्वारा की गई फायरिंग में घायल हो गए थे। पूर्व एसओ चौबेपुर विनय तिवारी के अलावा घटना वाले दिन टीम में शामिल एसओ बिठूर कौशलेंद्र सिंह विकास दुबे के गुर्गों को पहचानते थे। इस घटना से पहले उनका विवाद विकास और उसके गुर्गों से शोभन सरकार की अंतिम यात्रा के दौरान हुआ था। बिकरू कांड में शामिल चार्जशीट में इस बात की जानकारी एसओ ने अपने बयानों में दी है। 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में मुख्य गवाह कौशलेंद्र दोषियों को सजा दिलाने की बात कह रहे हैं। विकास दुबे जिंदा था तो हो सकता है कुछ लोग मेंटली तौर पे प्रेशर में आ गए हों, हॉस्टाइल हो गए हों, लेकिन अब तो विकास दुबे जिंदा भी नहीं है। तो अब मुझे कतई उम्मीद नहीं कि पुलिस अपने ही साथियों की मतलब इतनी बड़ी कैजुअलिटी होने के बाद में भी हॉस्टाइल हो जाएगी, ऐसी उम्मीद नहीं है। सारे लोग गवाही देंगे, चूँकि जिनके सामने, जिन नज़रों के सामने जो इंसिडेंस हुआ है उसको सभी लोगों को अच्छी तरह से याद है और अच्छे से गवाही भी दी जाएगी इसमें। 5 नवंबर से पहले मेरठ मंडल की सभी 16 चीनी मिलों की जानकारी किसानों को मिल जाएगी। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से 5 नवंबर के बीच मेरठ मंडल की सभी 16 चीनी मिल चल जाएंगी।
वहीं इस बार किसानों को पर्ची की समस्या से भी रूबरू नहीं होना पड़ेगा। अब ई गन्ना ऐप के जरिए किसानों को सारी जानकारी घर बैठे ही मिलेगी और SMS से किसानों का गन्ना तौला जाएगा। तब ई गन्ना ऐप मोबाइल पे किसानों की सारी सूचना प्राप्त हो जाएगी। और इस बार ERP के माध्यम से आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस बार पर्चियाँ जारी नहीं होंगी, 100% SMS किसानों को जाएगा और उसी से वो पर्चियाँ अपने गन्ने की तौल कराएंगे। ऐसी चीनी मिलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने सबसे कम गन्ना मूल्य भुगतान किया है। मेरठ में अब तक 80% गन्ना मूल्य भुगतान किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश गन्ना आयुक्त का दावा है कि गन्ना मूल्य भुगतान न करने वाली चीनी मिलों पर कड़े एक्शन की तैयारी कर ली गई है। देवरिया में न्यूज 18 की मुहिम रंग लाई। अब जल्द ही देवरिया के महेंद्र सिंह लीबिया से भारत आएंगे। लीबिया में 29 दिन पहले 7 भारतीयों को अगवा कर लिया गया था। भारत सरकार ने संज्ञान लेते हुए सभी को बदमाशों के चंगुल से रिहा करवा दिया, जिसमें एक रामपुर कारखाना के महेंद्र सिंह हैं। रिहाई की खबर परिवार को मिली तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब महेंद्र भी जल्द से जल्द अपने परिवार से मिलना चाहते हैं। महेंद्र सिंह का परिवार बेहद गरीब है। इनके परिवार में मां, पत्नी और 2 बेटियां हैं। 1 साल पहले लीबिया में फिटर की नौकरी करने गए थे, जिससे उनके परिवार की रोजी रोटी चलती है। वतन वापसी के दौरान जब वो कंपनी से त्रिपोली एयरपोर्ट के लिए निकले तो रास्ते में ही उनका अपहरण हो गया। न्यूज 18 ने महेंद्र सिंह की लीबिया से वीडियो कॉलिंग के जरिए बात भी करवाई थी। आज पूरा परिवार न्यूज 18 को भी धन्यवाद दे रहा है। दिल्ली के बाबा का ढाबा के बाद आगरा में कांजी बड़े वाले बाबा की भी किस्मत का ताला खुल गया। न्यूज 18 की मुहिम आखिरकार रंग ले आई। आगरा में न्यूज 18 की खबर का जबरदस्त असर हुआ। कांजी बड़े वाले की बदहाली और कोरोना की वजह से बिक्री न होने की खबर हमने प्रमुखता से दिखाई थी। खबर चलने के बाद सबसे पहले जिलाधिकारी पहुंचे। उसके बाद दूसरे दिन करीब 90 साल के नारायण राय बुजुर्ग के ठेले पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। कांजी बड़े का टेस्ट लेने के लिए लोग आने लगे और जो चेहरा 90 साल के बुजुर्ग का मुरझाया होता था, आज वो चेहरा मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है। न्यूज 18 की खबर की वजह से आगरा के मेयर कांजी बड़े वाले के ठेले पर पहुंचे और उन्होंने ऐलान किया है कि ठेले के ऊपर 2 स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी ताकि रात में अंधेरा नहीं हो। इसके साथ ही स्मार्ट सिटी के तहत उनको वेंडिंग जोन में एक परमानेंट दुकान दी जाएगी। यहाँ पे जो खड़े होते हैं वहाँ पर हम 2 सोडियम लाइट नगर निगम की ओर से कल ही लगवा देंगे, जिससे यहाँ पे प्रॉपर रोशनी हो। और नगर निगम की ओर से जो भी हमारे स्टॉल अब बनने जा रहे हैं, एक स्टॉल को अलॉटमेंट का काम नगर निगम की ओर से हम कहीं न कहीं शहर के किसी स्थान पर करेंगे। फतेहपुर में मादक पदार्थ की तस्करी करने वालों का गोरख धंधा तेजी से फल फूल रहा है। जिले के असोथर और हुसैनगंज थाना क्षेत्र के 3 अलग अलग स्थानों में खुलेआम गांजे की पुड़िया बेचते हुए सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि 2 अलग अलग व्यक्तियों के पास एक 13 साल का बच्चा भी गांजे की पुड़िया बेच रहा है। आरोप है कि लोकल पुलिस और आबकारी विभाग की मिलीभगत से तस्कर जिले के अलग अलग चाय, पान और परचून की दुकानों के जरिए बेखौफ गांजे की बिक्री करते हैं। मामला सामने आने के बाद सब कुछ जानते हुए भी पुलिस और आबकारी विभाग के जिम्मेदारों ने चुप्पी साध रखी है। वहीं कानपुर में जुआ खेलने वालों की बल्ले बल्ले है, क्योंकि उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि खुले आसमान के नीचे मजे से जुआ खेला जा रहा है। जुआरी ताश के पत्ते पर दांव लगा रहे हैं, लेकिन कोई उन्हें रोकने वाला नहीं है। लोगों के मुताबिक चकेरी पुलिस सब कुछ जानकर भी अनजान बनी हुई है। जुआरियों का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सीतापुर में ईओ की दबंगई का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पहले सीसीटीवी फुटेज में नगर पालिका के ईओ ने दफ्तर के अंदर ही लिपिक को जमकर पीटा। दोनों के बीच कहासुनी होती है और गुस्से में आकर ईओ गुरु प्रसाद लिपिक को धक्का मारकर चैम्बर से बाहर निकाल देते हैं। दूसरे सीसीटीवी फुटेज में ईओ गुरु प्रसाद पांडे अपनी गाड़ी में बैठ रहे थे, तभी वहां लिपिक महेश गुप्ता भी दोबारा पहुंच गया। फिर क्या कहना था, इस अधिकारी ने अपनी सारी मर्यादा ही तार तार कर दी और लात घूंसों से लिपिक की जमकर पिटाई की। इसके बाद आक्रोशित कर्मचारियों ने नगर पालिका में तालाबंदी कर दी और एडीएम से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। उन्होंने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। कर्मचारी और अधिकारियों के बीच कुछ बातचीत हुई है, तो इसकी जब जांच हो जाएगी तभी कुछ कहा जा सकता है। हाथरस केस की आज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस रंजन रॉय की डबल बेंच में सुनवाई हुई। इस दौरान पीड़ित परिवार के 5 लोग मौजूद थे। एसीएस गृह अवनीश अवस्थी, डीजीपी, डीएम और एसपी भी सुनवाई के दौरान मौजूद रहे। डीएम और एसपी के रुख से परिवार नाराज है। वहीं परिवार ने अंतिम संस्कार को लेकर भी नाराजगी जताई है। डीएम और एसपी ने कोर्ट में अपने बयान भी दर्ज कराए हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले में हाथरस प्रशासन को फटकार भी लगाई।
अब मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी। इससे पहले आज कड़ी सुरक्षा के बीच पीड़ित परिवार हाईकोर्ट पहुंचा। पीड़ित पक्ष के वकील ने केस को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की है। सीमा कुशवाहा पीड़ित पक्ष की वकील हैं। पीड़ित परिवार ने अपनी बात रखी और पीड़ित परिवार की जो मांगे थी, जैसे हम सभी लोगों ने देखा कि जो ISIT जांच कर रही है, उस जांच की रिपोर्ट जो है वो पब्लिक में आ रही है बाहर, तो ये इसको गोपनीय रखा जाए, ये हमारी प्रेयर थी। तो कोर्ट ने इसको कंसीडर कर लिया है। दूसरा है कि केस को ट्रांसफर किया जाए। तो कोर्ट का कहना है कि अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, देन आफ्टर। तो मेरा भी वही रिक्वेस्ट था कि ट्रायल जो है वो यूपी के बाहर हो, या तो दिल्ली या मुंबई में। चंदौली में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर पदयात्रा करते हुए कोरोना को भूल गए। कोरोना काल में ये कार्यकर्ता ना तो नियमों का ख्याल रख रहे हैं और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। ये कायदे कानून की सिर्फ धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। बता दें, सपा इन दिनों सरकार के खिलाफ सड़कों पर लामबंद है। किसान बिल और बेरोजगारी के विरोध में समाजवादी पार्टी लगातार पदयात्रा निकाल रही है। सपा के कार्यकर्ता अलग अलग हिस्सों से हजारों की तादाद में जिला मुख्यालय पहुंच रहे हैं और सरकार को किसान विरोधी बता रहे हैं। हालांकि हालात को काबू करने के लिए पुलिस बल की भारी तैनाती भी की गई है। बाबा साहेब के नाम पर अपनी सियासत चमकाने वाली बीएसपी का चेहरा तब सामने आया जब जालौन में बीएसपी कार्यकर्ता अपनी मर्यादा को ही भूल गए। बता दें कि परिनिर्माण दिवस पर बीएसपी कार्यकर्ताओं के चरणों में बाबा साहेब की तस्वीर गिरी मिली। बसपा जिलाध्यक्ष संजय गौतम और जोनल कोऑर्डिनेटर लाला राम अहिरवार के पैरों के बगल में बाबा साहेब की फोटो गिरी हुई थी और किसी ने भी उसे उठाने की कोशिश नहीं की। किसी ने घटना का वीडियो बनाया जो अब वायरल हो रहा है। मामला जालौन के उरई स्थित रघुवीर धाम का है। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आ गई है। उन्हें कौशाम्बी के यशोदा अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। वरिष्ठ डॉक्टरों ने सभी टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी देने का निर्णय लिया। डॉक्टरों ने कल्याण सिंह पर गुलाब के फूल बरसाकर उन्हें विदाई दी। इसके साथ ही अस्पताल ने उन्हें एक तलवार भी भेंट की। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह 16 सितंबर को लखनऊ के SGPGI से कौशाम्बी के अस्पताल में रेफर हुए थे। सितंबर माह में उन्हें कई दिनों तक बुखार की शिकायत थी। डॉक्टरों द्वारा कोविड-19 की जांच करने के बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके बाद उन्हें लखनऊ के ही संजय गांधी PGI अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां तबीयत ज्यादा खराब होने के बाद उन्हें 16 सितंबर की शाम करीब 6 बजे एरोम्ड इंटरनेशनल रेस्क्यू सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की एयर एम्बुलेंस से हिंडन एयरपोर्ट लाए जाने के बाद कौशाम्बी के यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर PN अरोड़ा ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के इलाज के लिए वरिष्ठ डॉक्टर RK मनी, KK पांडे, डॉक्टर अर्जुन खन्ना और डॉक्टर असित खन्ना समेत 10 डॉक्टरों की टीम जुटी हुई थी। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। और खबर 1 मिनट में वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटेंगे हम, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। बढ़ते खबर 1 मिनट में आगे। जोधपुर से बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी पार्षद की हत्या में शामिल आरोपियों का CCTV फुटेज सामने आया है। वीडियो में हत्या करने वाले हत्यारे दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि घर के बाहर बीजेपी पार्षद प्रकाश धामी की हत्या कर दी गई थी। वहीं अब पुलिस CCTV की मदद से आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। रुद्रपुर में हथियारबंद बदमाशों ने भाजपा समर्थित पार्षद प्रकाश सिंह धामी की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। इन बदमाशों ने पार्षद को पहले घर पर बुलाया और फिर घटना को अंजाम दिया। पार्षद धामी के सिर, गले और सीने में गोली लगी। पार्षद को पहले अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रुद्रपुर थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर फतेहपुरा के जो वार्ड मेंबर्स है, वार्ड नंबर 13 के प्रकाश धामी जी की आज सुबह लगभग 9 बजे के आसपास अज्ञात लोगों के द्वारा गोली मार के हत्या कर दी गई है। पुलिस CCTV कैमरा वगैरह देख रही है। 5-6 टीमें अभी गठित कर दी गई है। ऑलरेडी उसमें हम कैमरा देख रहे हैं, साथ ही जो पुरानी रंजिश वगैरह रही है उसके ऊपर भी हम नज़र लगा रहे हैं और उम्मीद करते हैं जितनी जल्दी हो सकता है इसको हम खुला कर सकते हैं। मेरठ में सोशल मीडिया पर अपराधों की रेट लिस्ट का पोस्टर वायरल हो रहा है। 55,000 रुपए में हत्या, धमकी देने के 1,000 रुपए, पिटाई करने के लिए 5,000 रुपए और घायल करने के लिए 10,000 रुपए का रेट लिखा है। पोस्टर में एक मोबाइल नंबर भी दिया गया है, जिस पर संपर्क करके अपराधों के लिए सुपारी दी जा सकती है। मेरठ के व्यापारियों के ग्रुप में ये पोस्टर वायरल हो रहा है। वहीं SSP का कहना है कि जांच में पाया गया है कि बदमाशों ने जो नंबर पोस्टर पर डाले हैं उनका मेरठ या आसपास से कोई लिंक नहीं है। जिसने ऐसा किया है उस पर कार्रवाई होगी। पुलिस ने सारे मामले की जाँच पड़ताल की है। ये जो नंबर उसमें लिखा गया है, इसका उत्तर प्रदेश या मेरठ से कोई संबंध नहीं है। राजस्थान के गंगानगर से इसका संबंध है और यहाँ टीम ने पूरी जांच पड़ताल की है। ये नंबर भी राजस्थान गंगानगर में ही चल रहा है। इसको अनावश्यक रूप से मेरठ का दिखा के जिन लोगों ने वायरल किया है उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।
जालौन में पुलिसकर्मी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। वीडियो में पुलिसकर्मी नियाज अहमद थाने में अपनी मालिश कराते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में एक तरफ पुलिसकर्मी तंबाकू खैनी रगड़ रहे हैं तो दूसरी ओर मालिश चल रही है। मालिश करने वाला एक बुजुर्ग चौकीदार है। वर्दी की हनक में पुलिसकर्मी ने उम्र की मर्यादा का भी ख्याल नहीं किया। चौकीदार का कहना है कि वो पुलिस परिवार के छोटे से कर्मचारी हैं, इसीलिए जो काम कहा जाए करना पड़ता है। परिवार के सिपाही एक छोटी सी कर्मचारी हैं तो उनकी सेवा भी करना पड़ेगी हमें, और अस्पताल भी ले जाना पड़ेगा, उनके घर भी खबर करना पड़ेगी। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी जालौन ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच अपर पुलिस अधीक्षक को दी गई है और 2 दिन में जांच पूरी करके रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस संबंध में जो एडिशनल एसपी हैं उनको जांच दे दी गई है। उस वीडियो का अवलोकन कर लें, उसमें किस तरीके का कोई अपराध या किस तरीके की कोई विभागीय कार्रवाई बनती है तो जांच अपराधों की। इसी के साथ खबर 1 मिनट में फिलहाल इतना ही। कल शाम 6 बजे हम फिर होंगे हाजिर दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आप देखिए उत्तराखंड की खबरें।